किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा ये प्रश्न है, मैं ग्राम दौनी से आई हूँ। जी। मेरे इधर मजहब पंथ के लोग आते हैं दक्षिणा मांगने पीर बाबा के नाम से, उन्हें देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? भाई वो पीर बाबा के नाम से तुम्हारे घर मांगते हैं और बाद में तुम्हारी बहन बेटियों को ही परेशान करते हैं, इसलिए किसी तरह से हमें इस तरह का पता नहीं, इस रूप में आजकल आतंकवादी इस रूप में आए, किस रूप में आए, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का। ठीक है, सावधान। मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन दे दो बस, भैया भूख लगी तो खाओ, पैसे नहीं, रोटी दे दो, खाओ बस। मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैं दौनी से हूँ और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है, हर छठ महुलिया में बंस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है, इसलिए बांस को जलाते नहीं हैं। धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं। ठीक जी, राधे राधे। चलो, और किसका प्रश्न है? वो मौसी का प्रश्न है। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। हवन में हम घी डाल सकते हैं अपने घर का? हाँ, घी का, घर का ही घी होना चाहिए। हाँ, शुद्ध घी घर का। बिल्कुल। कल गांव के जितने लोग आज यजमान बने हैं, अभी कल आपका हवन होगा यहाँ पर यज्ञशाला में। ठीक है, हम सुबह भेजा देंगे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है हाथ उठाओ। ये बेटी को बात कराओ। और किसका इस तरफ सवाल है? हाँ, अभी आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग रुद्राक्ष का और शंख का पानी क्यों पीते हैं? पवित्र होता है ना, इसलिए पॉजिटिविटी से भरा होता है, इसलिए। जी गुरुजी। औषधि है रुद्राक्ष। ये भैया खड़े हो जाओ। पानी उसका पीना अच्छा होता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि माइक प्रणाम। ठीक करो। गुरुजी, माइक ठीक करवाना बेटा। हाँ। मैं तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो लोगों का कहना यह है, मैं कुर्मी पटेल हूँ, ब्राह्मणों को टीका लगाना चाहिए और किसी को नहीं लगाना चाहिए। कौन बोला ऐसा? ऐसा लोग बोलते हैं। टीका तिलक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक तो शोभा सबके। कौन बोला कि केवल ब्राह्मण लगाए? सब लगाओ। बोलते हैं कि आप लोग शूद्र हो और टीका नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे लोग ही सबसे बड़े दुश्मन हैं सनातन धर्म के, जो जातियों के नाम पे बंटवारा करते हैं इस देश का। चोटी रखना चाहिए महाराज जी। चोटी भी रखो, रखते हैं। तिलक भी लगाओ। तिलक भी लगाते, सुबह पूजा पाठ भी करते। पूजा भी करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदरकांड पाठ करो, तलवार चलाना सीखो, लाठी चलाना सब सीखो। कुछ ब्राह्मण ही लोग विरोध करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए तिलक। कौन बोला? सब लगाओ भैया, परंपराओं की चीजें हैं ये। वो जो मना करते हैं वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको पता तो है नहीं, बस बोलना है। जी, राधे राधे गुरु। तिलक सबको लगाना चाहिए। जी गुरुजी राधे राधे। जी। मैं सिहोरा से। माइक पास में लो। गुरुजी, जैसे संत हरितालिका तीज का व्रत होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है, कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी, तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं इनका? देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो। जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, तो इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं? बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते नहीं हो, तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था, तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई हैं वो सोमवार के दिन ही हुई हैं, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया, तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया,
देखो जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं छोड़ते, ठीक है। तो मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं, आराम से बेटा आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं, आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरे काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या अभी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता। ये मान की जो परंपरा है ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली। अब उसका क्या करें? जी सर, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो, अच्छा शेरू लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद देंगे। दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो इस तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। अरे तो वो गुस्सा भी होता है ना जल्दी बातों में। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा ना हुआ करो। हाँ, हमारी श्रीमती उर्मिला दाहिया जी हैं, आपने स्कूल गुरुकुल के लिए 11,000 रुपये का सहयोग किया है, मझौली से आप हैं। और पूर्व यजमान जबलपुर कक्षा में जो हुई थी कुलदीप सैन जी यहाँ सदर से पधारे हमारे भैया, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत अभी मिलेंगे। ये गोपाल जी, वाह, खुश रही खुश रही। ठीक है गोपाल जी, ये गोपाल जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास, इस तरफ आओ। ठीक है गुरुजी, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? अरे तो थोड़ा उसको समझा तो दो। समझाओ बेटा, बात कराओ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करते हो? अब नहीं करना गुस्सा है? हाँ। पक्का? नहीं करेंगे। ठीक है, सब बैठो। मैं अच्छा, राधे राधे गुरुजी। बात करनी है? चलो बैठ जाओ सब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, गुरुजी, मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ, कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है, वो करने का, काम में मन ज्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता बेटा है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा यदि जीवन को सफल बनाना है। हाँ, अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है। तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से मेहनत करो, चुकेगा। जी।
कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक, बात करो इनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है तो उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या गुरुजी, उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो, व्यक्ति समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटे? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है, रिश्तों को तोड़ना सीखा ही नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। आप लोग बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है? बैठो, अभी बैठो। मैया अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने वालों पे ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी राधे राधे गुरुजी। श्री राम सेवा दल के द्वारा ये भंडारे में सब भक्त लोग थे। संतोष सिंह राजपूत, प्रशांत शर्मा जी, रामकृष्ण पटेल जी, भूरा सेन जी, आप सब लोगों ने साथ दिया। अंशुल राजपूत जी, ब्रजेश जी, गजेंद्र जी, विक्की जी, अखिलेश जी, धीरेन्द्र जी, रंजीत जी, प्रथमेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सहयोग किया, खूब खूब धन्यवाद। बोलो, आएंगे ना, अभी बात करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। गुरुजी राधे बैठो। राधे। गुरुजी राधे राधे जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी चरणों में। जी। गुरुजी बस मेरा एक ही प्रश्न है, पूजन करने में जो एकाग्रता भंग होती है उसके लिए आप ऐसा कुछ बताएं कि हम कहीं भटके ना और हम प्रभु के चरणों में हमेशा लगे रहें, यही प्रार्थना है आपसे। कथा सुना करिए। कथा मैं आपकी और सभी की सुनती हूँ, पर पूजन के समय जो एकाग्रता भंग होती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भटकाव होता है। मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं उस रास्ते में चल पड़ूं और भगवान का भजन करूं। आप कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे, कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग और कीर्तन, दो संत समागम, हरि कथा, यही करना है। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, जैसे हम किसी पूजा हवन के बाद रक्षा सूत्र पहनते हैं तो उसको कितने दिन में उतार देना चाहिए? पहने रहो, उतारना क्यों है? नया पहन लो तो पुराना उतार दो। अच्छा, वो एक पंडित जी बोल रहे थे कि मतलब कुछ दिन होते हैं, उस दिन के अंदर उतार देना चाहिए। तो नया पहन लो, पुराना उतार लो। जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, शिवलिंग पे चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अभी तक जो देखो शास्त्रों में जो नियम है जी, वो यही है कि शिव के ऊपर चढ़ा गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी। शिव जी के ऊपर चढ़ा जल नेत्रों से लगा करके ऊपर छिटक सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे। दोनों विधान मिलते हैं। जी। शिव पुराण में ये भी जिक्र मिलता है कि पी सकते हैं, और ये भी जिक्र मिलता है कि नहीं पी सकते, पर नहीं पीने की व्यवस्था ज़्यादा है। इसी को मानते चले आए हैं आज तक संत जन, उसी को मानना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घर से माताएं, और मैं देखता हूँ उनको कि घर से जल लेकर मंदिर जाती हैं, चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? कहाँ जाती हैं जल लेकर? मंदिर, घर से चढ़ाने। जी। मैं बहुतों को बोला भी हूँ,
कृपया कर चप्पल जूता अपने घर पे रखें जब पूजा करना है। ऐसा है ना कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आपको नंगे पांव नहीं चलना, क्योंकि एड़ी में दर्द हो जाता है या कोई और प्रकार की, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार चलना होता है। माताएं बहनें नहीं, माने भाई ये भी, पिताजी लोग, माने सब लोग, पुरुष लोग। जी जी। यदि आपके पांव स्वस्थ हैं तो नंगे पांव चलो, यदि पांव में कोई दिक्कत है तो चप्पल पहन के चलो। जी, आपके माध्यम से उनको कृपया कर संकेत कर दो। देखो, चप्पल इसलिए पहनी जाती है कि हमारे पांव में चोट ना लगे, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कुछ टाइम नंगे पांव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है। भोजन बनाते समय नंगे पांव हो, ईश्वर की आराधना करते समय नंगे पांव हो, पृथ्वी से हमें अर्थ मिलता है। फेस और अर्थ जब दोनों मिलते तब ना लाइट, तो बस पृथ्वी अर्थ देती है, इसलिए हमें नंगे पांव के साथ पूजा, भोजन, भजन ये सब करना चाहिए, यही सही है। जय श्री भंडार जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न है कि जब अपन हमें पूजा करने से क्या पुण्य मिलता है? बेटा, पूजा हम इसलिए करते हैं, जैसे बिजली जलती है तो बिल देना पड़ता है। जब बिजली जलती है तो बिल देना पड़ता है, तो सूर्य भगवान दिन भर हमें प्रकाश देते हैं फ्री में, तो कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा के उनका धन्यवाद कर दो, इसलिए पूजा होती है ना, ईश्वर का धन्यवाद। भगवान ने हमें जीवन दिया, सब कुछ दिया, एक बार उसकी आराधना करके धन्यवाद देना ही पूजा है, ईश्वर का थैंक यू करना ही पूजा है। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। जी। गुरु जी, इसको कैसे समझे कि किस प्रकार से मतलब आहार, आहारा शब्द जो दिया है कि किसके लिए दिया गया ये? आहारा जी, एक होता है आहार जी, एक होता है आहारा। आहार कहते हैं शाकाहार को जी, और आहारा कहते हैं मांसाहार को जी। तो जो हनुमान जी की शरण में होगा जी, उसका मन मांस शराब की ओर नहीं जाएगा, ये अर्थ है। जी जी। आहार मतलब भोजन सात्विक, जी। आहारा मतलब मांसाहार, जी जी। इसलिए वहाँ आहारा है, आहार जी, नहीं है। जी जी। तो जो भगवान जी की शरण में रहता है जी। उसका मन मांस शराब में नहीं जाता, भगवान हर बुराई से बचाते हैं। जी जी। गुरु जी, एक प्रश्न और है, हुई है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस पल जागा। ये गुरु जी 2 चौपाइयाँ की, इसमें किस मत से हमको चलना चाहिए? दोनों मत अपनी अपनी जगह सही हैं। जी। ये सारी चीजें समझने के लिए ही ना सत्संग करना पड़ता है। जी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, ये बात शंकर जी कह रहे हैं माता सती के प्रसंग में। जी जी। जब माता सती शंकर जी के मना करने पर परीक्षा लेने चली गई भगवान राम की सीता बनकर, जी। तब शंकर जी बोले कि अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। जी। बहुत समझाया, जी। नहीं मानी, तो अब देखो, आप समझाओ कर्म करो, पर नहीं माने तो समझ लो कि हरी इच्छा भावी बलवाना, ये ईश्वर की इच्छा है। जी। ठीक है जी। तो आप पहले कर्म करो, जी। फिर कर्म करने के बाद कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अब ये चौपाई अलग बात कह रही है। जी जी कि जी। कर्म करो, जी। लेकिन कर्म करने के बाद भी सफलता ना मिले जी। तो ईश्वर पर ही तो छोड़ना पड़ेगा ना। जी। तो वही तो चौपाइयों का अर्थ, सीधा सीधा। जी जी। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे पंडित जी। मैया राधे। महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? घर में पैसे की बड़ी दिक्कत है, बड़ा बेटा भी घूम गया, इनके पापा भी नहीं है, बेटी भी घूम गई, शादी मैंने की थी, छोटा वाला भी आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। तो बेटा काम नहीं करता? करता है, मैं महाराज जी बीमार हो जाता है तो काम छूट जाता है, आए दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या तबीयत में क्या होता है? मतलब बेहोश हो जाता है और 4-4 घंटे बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से हॉस्पिटल में। उसी की दवाइयाँ चल रही है, लेकिन घर में पैसे की बहुत दिक्कत है। चलो भगवान कृपा करेंगे, मेहनत करो बेटा, योग किया करो, बीमार नहीं पड़ोगे, योग किया करो। और महाराज जी, इसकी
शादी भी कब तक होगी, शादी लायक हो गया और पैसे की भी दिक्कत है, तो कैसे क्या होगा महाराज जी? तो पैसे की दिक्कत खत्म कर लो, शादी हो जाएगी। मन लगा के काम करो, सफल हो जाओ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेटे को चाहिए कि वो मन लगा के काम करे, सफल बने। जो व्यक्ति सफल है उसके शादी ब्याह हो जाती है, सफल नहीं तो कोई लड़की नहीं देता अपनी। असफल व्यक्ति को कौन देगा अपनी लड़की? ठीक है। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, हमारे घर में 2 रूम है। एक रूम है भगवान का रूम और एक मतलब किचन अलग है। तो एक दिन क्या हुआ था कि जहाँ पर लड्डू गोपाल रखे रहते हैं और पूजा याचना होती है, तो वो जोत जलाई गई। तो जोत जलाने के बाद मतलब उस जगह पे आग लग गई। कोई बात थोड़ा सी, तो जैसे लड्डू गोपाल को थोड़ा सा चोट आई, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सी उनको चोट आई, पर उसमें कुछ आगे से ध्यान रखिए ये गलतियां ना हो, बाकी ठीक है। मतलब वो चूहे द्वारा ये हुआ, मतलब चूहे द्वारा जो बाती कपड़ों में लग गई और इसके बाद सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें हम परिवार को पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, कोई पाप नहीं है, गलती है, सुधारो बस। तो वही गुरुजी, ठीक है, मतलब बस। जब तक आपसे बात नहीं हुई थी तो दिमाग में वही वहम था। कोई बात नहीं, तो इसलिए चलता है, ये लापरवाही है, इसे ठीक किया जाए बस। ठीक है गुरुजी, प्रणाम जी। राधे राधे। गुरुजी चरण वंदना जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुवर आपके चरणों में वंदन कोटि कोटि नमन। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पुत्र कैसा होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होना चाहिए गुरुजी, मेरा ये प्रश्न। देखो, भगवान जैसा बनाएंगे वैसा होगा, नहीं ईश्वर तय करेंगे, हम थोड़ी तय करेंगे। मेरा कहना ये है कि आपका कुछ तो हृदय में होगा कि मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो सेवा हम कर रहे हैं इससे ज़्यादा समाज की, राष्ट्र की सेवा बच्चे करें, सेवा करें और क्या। गुरुजी आपको बारंबार खुश नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। किसको बात करो, किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। हम एक बात कह रहे हैं, कह दो। कि जैसे हम मंदिर गए, पूजा करके आए, फिर क्रोध का ही आता है। किस पे क्रोध आता है? अपने आप पे। क्यों? अब वही तो हम नहीं जाने। पति पे तो नहीं आता क्रोध? आते, लेकिन हम ही पे खुद पे आते है। नहीं आता तो पति पे ही होगा। हाँ। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ। तो काहे क्रोध आता है? सबको वो अच्छा है, लेकिन हम ही के अपने आप का क्रोध आता है। कथा सुना करो, धीरे धीरे क्रोध समाप्त होगा। हम तो रोज बिल्कुल दिन भर टीवी सुनो में सुनो। और मन लगा के सुनो। चलो टीवी में तो दिन भर ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि चरण। मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमने बहुत गरीबी झेली, मायके में हम 3 बहनें हैं, ससुराल में सब कुछ है, लड़का बच्चा सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में बेचैन रहता है। होगा, ठीक होगा। दूसरी औरत के चक्कर में हमारे घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ मची है। कौन दूसरी औरत के चक्कर में है? है कोई जो हमारा घर बर्बाद कर रही है। तो कौन है? कौन सा पुरुष औरत के चक्कर में है? हमारा पुरुष। अच्छा, तो वो औरत जो है उसे समझाओ। नहीं समझा सकते, पति बोलते हैं, कुछ बोली तो वो औरत कौन है? है रिश्तेदार ही है, पड़ोस में? जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे। तो क्यों नहीं? आपको बोलना चाहिए। चुप रहोगे तो कब तक चुप रहोगे? सारी जिंदगी चुप वही रखेगा? तो घुट घुट के जी रहे हैं गुरुजी की, अब मरने के अलावा कुछ नहीं नहीं, उसको बोलो, चुड़ैल के छाती पे चढ़ो। कौन तुम्हारे पति को बिगाड़ रही है? नहीं बोल सकते, वो बोल रहे हैं सारी गलती मेरी है। किसकी? मेरे हस्बैंड की। आपकी गलती? आपकी गलती है? वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं पूरी गलती मेरी है। हाँ तो बोले सुधारो अपनी गलती, अब छोड़ो उस महिला को।
बोलो कि भाई गलती है तो सुधारा भी तो जा सकता ना गलती को, कि गलती करते रहोगे। बोलो पति को, वरना बोलो क्या मैं छाती पे चढ़ूंगी, इसकी दांत तोड़ूंगी। कंप्लेंट करो पुलिस में उस नारी। पता है, सब कुछ पता है गुरुजी, नंबर नाम सब पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल सकते। बोलना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस को लेके जाओ और डंडा लेके जाओ। हस्बैंड मरने की धमकी देते हैं। कौन? मेरे पति। तो या तो हस्बैंड मरेंगे या आप कह रही हो कि हम घुट घुट के मर रहे हैं, तो किसको मरना है फिर बताओ? आप मरोगी तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो तो चाहती है कि आप मर जाओ और वो उस चुड़ैल के साथ रहे। इसलिए आप शक्ति हो, नारी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। आपके पति को वो निगल रही है, उस गंदी महिला से अपने पति को बचाओ। ये झूठी धमकी है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। ये यौनी लंपट लोग होते हैं जो औरत के लिए, पराई औरत के लिए मरते हैं। बताओ, इन्हें एक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, सब नाली के कीड़े बनने की स्थिति पर हैं। जो अपनी पत्नी को धोखा देता है, पर नारी से संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष का सर्वनाश होता है। करोड़ों जन्म उसको नाली का कीड़ा बन के गुजारना पड़ता है, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है पराई नारी के चक्कर में आकर। आपको घुट घुट के नहीं जीना चाहिए, आपको पति के साथ रहना चाहिए। 24 घंटे उसकी सिक्योरिटी में आप रहो, आए तो उसको ठीक से रखो। हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। लगने तो बुरी, भाई जब घाव होता है, फोड़ा होता है, तो डॉक्टर चीरा लगाता है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन चीरा में दर्द होता है पर बाद में आराम भी मिल जाता है। तो बीमारी है, उसे ठीक तो करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे पति का साया बन के रहना है, पति के साथ नहीं रह सकते गुरुजी, वो ड्यूटी करते हैं, मैं घर ससुराल में रहती हूँ। नहीं तो आप जहाँ पति की ड्यूटी वहीं रहो। मैं बोली हूँ कि मुझे लेके चलो, तो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मना कैसे करेगा? आप जाके रहो, हम रहेंगे यहीं पे। आपको तो वो बोलेगा कि वहीं रहो, आप जाओ वहीं, बोलो मैं यहीं रहूंगी। उसी द्वार पे रहना, उसी दरवाजे पे खड़ी रहना। पुलिस को बताना कि देखो ये मेरी पति के साथ ये महिला रहती है। एक तलवार लो, वो भी शादीशुदा है गुरुजी। एक तलवार लो, पहले पुलिस को बताओ, सरकार को देखो कि मैं तलवार ले रही हूं, सरकार आप पुलिस मेरी सहायता करे। नहीं तो फिर झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा, आर या पार। क्या करोगे फिर? या फिर मरो, क्या करो फिर? पुलिस को बुलाओ, बताओ कि देखो आज मैं तलवार उठाने के लिए मजबूर हूं। अब बताओ, पुलिस सरकार सहयोग कर रही है, प्रशासन नहीं, तो आपको झांसी की रानी बनना ही पड़ेगा अपने पति की रक्षा के लिए। और मैं कहता हूं हर नारी जिसका पति पर नारी के चक्कर में पड़ जाए, उसे यही कार्य करना चाहिए। पुलिस को सूचित करो, बताओ, वरना उस डायन की छाती पे चढ़ो। यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हो तो आप बताओ फिर मुझे। ससुराल वाले बोलते हैं बच्चों को देख के रहो, घर को देख के रहो, एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। अरे कैसे ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये लोग सीधे क्या बातों के, कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते हैं। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को, और 100 जूता सवेरे 100 जूता शाम। ये सब जूता खा के सुधरने वाले लोग हैं। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। क्यों जी? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? ये लतखोर होते हैं। बताओ, एक घर बसा बसाया घर उजाड़ दिया ना एक महिला ने। ना ऐसी औरतों को रहने की जरूरत है इस धरती पर, न ऐसे मर्दों को। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे लोगों से इस देश का, ना राष्ट्र का, ना समाज का कुछ नहीं भला। मर जाना अच्छा है। क्यों? ऐसे लोगों का। आपका मरना, आप तो जियो, आपका जिंदा रहना जरूरी है बच्चों के लिए, लेकिन ये नालायक लोग जो अपनी पत्नी को और अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को मर जाना ही ठीक है। ठीक है? हिम्मत हारो ना और राम बिसारो ना। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन ने